नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही प्रेरणादायक कविता आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ और ये कविता स्पेशली हम सब युवाओं के लिए है, क्योंकि हम कई बार अपना लक्ष्य हासिल करने में बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं और हमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। इसके कई सारे कारण होते हैं। उन कारणों में से एक कारण ये भी है कि हम अपने लक्ष्य का सही तरीके से पता नहीं कर पाते हैं। हम कई बार ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारा लक्ष्य असल में होना क्या चाहिए। हम सही लक्ष्य का चयन नहीं कर पाते हैं, सही रास्ते का चयन नहीं कर पाते हैं और इसलिए हम कई बार अपने लक्ष्य को पाने में विफल हो जाते हैं। हमें असफलता हाथ लगती है या सफलता भी अगर हाथ लगती है तो बहुत सारे कठिनाइयों के बाद हमें सफलता मिलती है। इन्हीं सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए आज के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी के स्वर्गीय पिताजी श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने बहुत ही प्रेरणादायक एक कविता लिखी है, पथ की पहचान। इस कविता को ध्यान से सुनिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि थोड़ा थोड़ा इसमें आपको अर्थ भी बता सकूं। अगर आप इस वीडियो पर समर्थन करेंगे, इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मुझे अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं इस वीडियो को पूरी वीडियो बनाऊंगा और इसमें अर्थ सहित एक एक लाइन का अर्थ मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। खैर, आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमें लक्ष्य मिलता क्यों नहीं है। लक्ष्य नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि हम कई बार गलत डिसीजंस ले लेते हैं, कई बार गलत रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। हमें सही रास्ते का ज्ञान नहीं होता इसी वजह से, और ये हमारे असफलता का एक बड़ा कारण बन जाता है। इसलिए चलने से पहले ही, अपनी मंजिल पर आगे बढ़ने से पहले ही हम अपने लक्ष्य का निर्धारण करें, रास्ते का चयन करें, ताकि हम सही जगह पर सही टाइम पर पहुंच सकें। तो आइए बिना समय बर्बाद किए मैं इस कविता की शुरुआत करता हूं। कविता का जो शीर्षक है वो पथ की पहचान है। इसके जो रचयिता हैं वो स्वर्गीय श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। क्योंकि कविता काफी लंबी है इसलिए इस कविता को मैं 2 पार्ट में आपके सामने लेकर आऊंगा। आज पहला पार्ट आपके सामने में लेकर आया हूं। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि आप इस कविता को बहुत ज्यादा पसंद करेंगे और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे, ताकि वो भी अपने लक्ष्य को पाने में थोड़ा इससे सहयोग प्राप्त कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं इस कविता की, पथ की पहचान। कविता की लाइंस। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। चलने के पहले ही रास्ते की पहचान कर लेना चाहिए कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अगर गलत रास्ते पर चलेंगे तो मंजिल मिलना लगभग असंभव है। इसलिए पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसका जो पहला छंद, पहला जो अंतरा है वो ये कि पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जवानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। ये निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसका अर्थ क्या है? इस सफलता के रास्ते पर अनगिनत राही गए हैं, अनगिनत लोग चले हैं, लेकिन सफलता कुछ गिने चुने लोगों को ही मिल पाई है। बाकी लोग असफल हुए हैं, उनका कुछ पता भी नहीं है कि वो कहां गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सफलता प्राप्त किए हैं और इस रास्ते पर अपने पैरों की निशानी छोड़कर गए हैं। वो निशानी कहने को तो मूक है, कुछ बोलती नहीं है, लेकिन बिना बोले भी वो निशानी हमें बहुत कुछ मार्गदर्शन देती है, बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करती है। तो हमें क्या करना है? हमें उस निशानी से सीख लेनी है और अपने रास्ते पर लगातार आगे बढ़ना है, सही रास्ते का चयन करते हुए और अपने लक्ष्य तक पहुंचना। इन पंक्तियों के आगे कवि ने बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी हैं और कवि ने हमें बताने का प्रयास किया है कि हमारी जिंदगी में कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ अनिश्चित है। हम जैसा सोचते हैं जरूरी नहीं कि हर बार वैसा ही हो। हमारे मन के खिलाफ भी कई सारी चीजें हमारे जीवन में होती हैं। इसलिए कवि ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें लक्ष्य को पाने से कोई रोक नहीं सकता अगर आप ना रुके तो कवि ने आगे लिखा है कि हे अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहर मिलेंगे। हे अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहर मिलेंगे। हे अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। हे अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी ये भी अनिश्चित। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी ये भी अनिश्चित। है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा। कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले। पूर्व चलने के बटोही
बाट की पहचान करिए। स्वर्गीय श्री हरिवंश राय बच्चन जी हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवन में बहुत कुछ अनिश्चित है। कब जीवन में सुख मिलेगा, कब दुख मिलेगा, कब बहुत सारी सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी, कब जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाएंगी, कुछ भी निश्चित नहीं है। आप जीवन के पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है कि अचानक ही आपके जीवन में कोई बड़ा संकट आ जाए, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अचानक ही बहुत बड़ी सफलता भी आपको मिल जाए। कुछ भी निश्चित नहीं है। कब कांटे आपको मिलें, कब फूल मिलें, कब बहुत घनी धूप मिल जाए और कब कभी बहुत घनी छांव आपको मिल जाए, कब नदियां मिल जाएं और कब बहुत ज्यादा गहरी गहरी खाइयां हमें जीवन में मिले, कोई इसकी संभावना हमें नहीं है, कुछ भी इसकी जानकारी हमें नहीं है। इसलिए कवि ने हमको बताने का प्रयास किया है कि अगर जीवन में कोई किसी समय पर मिल जाए अचानक से, या कोई अचानक से छूट जाए, कोई हमारी जिंदगी से चला जाए, किसी का हमारा साथ हो जाए या कोई हमारा साथ छोड़कर चला जाए, कुछ भी परिस्थिति बने, लेकिन ऐसा अपने आप से प्रण करना है, ऐसा निश्चय करना है कि चाहे कुछ भी हो, मैं जीवन में जो सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूं, उस मार्ग पर आगे बढ़ने से मैं रुकूंगा नहीं, निरंतर बढ़ते रहूं। लेकिन कवि ने फिर कहा है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। चलने के पहले रास्ते की पहचान जरूर कर लेना, ताकि सही समय पर सही मंजिल तक आप पहुंच सकें। ये कविता का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट बहुत जल्दी मैं आप सभी के लिए लेकर आऊंगा। लेकिन अगर आपको ये कविता पसंद आई है और आपको लगा है कि इस कविता का अर्थ सहित मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो आप इस कविता को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब्स बढ़वाइए, आप खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ऐसे ही बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी, जो समय समय पर आपको मोटिवेशन देने का काम करेगी, आपका उत्साहवर्धन करने का काम करेगी। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।